दुख सुख तो सबको आता है, ऐसा कोई है इंसान की जो कि सुखी है एकदम से। नमस्कार दोस्तों, पुष्पराधे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए ये रोजी जी है, मेरी फ्रेंड है। इनके ऊपर महादेव जी की विशेष कृपा है और बहुत देखिए इनके साथ इतना चमत्कार हुआ कि आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा। तो रोजी जी बताइए आपके साथ क्या हुआ? बच्चे के कारण जो है सोचे कि शिव चर्चा कराना चाहिए और उनकी कृपा महादेव का बरसते रहता है। तो जब हम शिव चर्चा करा रहे थे जिस दिन, उस दिन एक मेरी गांव की आई थी और आई मतलब कौन करने वाली? नहीं, गांव की ननद मतलब लगती हाँ, है, रिश्तेदार में आई थी। गांव की लगती है, ऐसे गांव में रहती है। तो आई थी शिव चर्चा में आई थी। तो बोले क्या कि इतना धूप कड़ा था, इतना धूप कड़ा था कि कह नहीं पाएंगे, इतना तपता था। सो बारिश का ठिकाना नहीं, अच्छे दिन से बारिश भी नहीं हुई थी। दोपहर का समय, बैसाख के महीना, बहुत गर्मी और लगभग 2-3 बजे टाइम था। इतना करकरिया धूप, पूरा दीपाव। अच्छा, गर्मी से पूरा। तो ये बोले ड्यूटी से आए और बोलते हैं मालिक जो शिव चर्चा करा रही हो, तुम्हारा भोला बाबा आएंगे तो हम समझेंगे कि बारिश हो जाएगी। तो अच्छा, बारिश होगी तब भोला बाबा है? हाँ, नहीं होगी तो नहीं है? नहीं, हमको विश्वास है कि यदि मतलब तुमको विश्वास है बाबा पर, हाँ, तो वर्षा होकर दिखा दे, हाँ, तो समझेंगे कि तुम्हारा भोला बाबा है। हाँ, और इतना पड़पड़िया धूप है। हाँ, तो बस जैसे बोलते भ्रम हर हर धर्म 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 अंधर तूफान वर्षा एकदम झिमझिम मोटा धार शुरू हो गया। और हम गच्छे थे कि शिव चर्चा हम 3 बजे कराएंगे। अच्छा। 3 से 5 तक। अच्छा। 2 घंटा का रखे थे और हमारा 3 नहीं बजा था, 2:45 लगभग हो रहे थे। जैसे वो बोले कि भोला बाबा आ जाएंगे क्या तुम्हारा शिव चर्चा में, तुम जो शिव चर्चा करा रही हो, इतना गरज बरस के साथ बरसने लगे, पड़ने लगा। और बारिश का इतना जो रिमझिम नहीं बल्कि बूंदा बारिश, मूसलाधार बारिश 6 मिनट में गरज के साथ आ गए। जैसे हस्बैंड बोले कि अगर भगवान पे भरोसा है तुम्हारा, अगर भगवान है तो पानी परा के दिखाए। महादेव जी देखिए दिखा, भगवान यदि तुम्हारे महादेव पे आ जाएंगे तब समझेंगे तुम्हारा शिव चर्चा हुआ। अच्छा, उनका यही कहने का था अर्थात। और ऐसा चमत्कार मुंह से निकाले और गरजने लगा, मेघ बरसने लगा। माने कि मेरा 3 भी नहीं बजने दिए, 5 मिनट भी नहीं हुआ, इतना जोर गरजते हुए बरसने लगे और ये डर गए। अच्छा, मेरे मालिक डर गए कि ये क्या बोल दिए और क्या हो गया। अच्छा, इसलिए हम कहते हैं कि जिसका आत्मा सच है तो वहाँ सत्यमेव जयते बाबा। यानी बाबा तो है ही। हाँ, और बाबा सबकी सुनते हैं। जो लोग सच्चे हृदय से भगवान को मानते हैं, बिल्कुल, या भगवान से कुछ भी मांगते हैं, उनको मिल ही जाता है। तो चलिए आप अपना जो आपके साथ चमत्कार मेरे साथ तो और आपके साथ हुआ है, सुनते हैं बहुत बार आपके साथ हुआ है। और अभी जो है इनका ट्रांसफर हो गया था यहाँ से, लगभग 4 साल हो गया और हम बच्चे लेके यहाँ हैं। हाँ, तकलीफ में हस्बैंड दूसरे जगह रहते थे। और कोरोना का काल आ गया, फिर ये आए नहीं 2 महीना वहाँ, तो नहीं आए तो हमको बहुत डर हो गया। बहुत खराब घटना हो रहा था तो डर गए। यही कहते हैं बाबा का सच्चा। मालिक का जो ट्रांसफर होने वाला था नहीं हो रहा था। मालिक कौन, आपके हस्बैंड? हाँ। अच्छा, आप उनको मालिक कहती हैं? ऐसे बोल मालिक हम जानते हैं, मालिक पति देवता है तो मालिक ही खिलाते पिलाते हैं, सब कुछ रखवाले हैं तो मालिक हैं। हाँ, सही बात है। तो लेकिन उनका ट्रांसफर एक सीट, सोचिए कि बाबा की कृपा इतना महान है कि ट्रांसफर उनका हो गया यहाँ। हमको विश्वास था और सुनते थे कि बाहर होगा, कहीं रांची, कहीं पटना, कहीं। और हम उतने बाबा से कहें कि बाबा हमको जो है सीट भी नहीं था, लेकिन ऊपर वाला ऐसा दया बाबा का हुआ कि सीट के साथ साथ ट्रांसफर भी हो गया। और जहाँ आप रहती हैं वहाँ उनका ट्रांसफर हो गया। हाँ, मेरा बच्चा पढ़ रहा था 8वां में। और कितना मतलब एक औरत होकर के घर चलाना, बाहर तबीयत ठीक नहीं रहता है, और इनका दया हुआ, कृपा हुआ कि हमको शांति हो गया, ट्रांसफर हो गया। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ बाबा। हम सब दिन आभारी हैं बाबा का।
हर हर महादेव, हर हर। इसकी भावना वैसे भगवान प्रकट होते हैं। भगवान सबको एक तरह ही देखते हैं और सब भगवान में शक्ति एक ही तरह है। सही बात। शिव गुरु तो सब देवों का देव महादेव है। वो तो महादेव, उनका महादेव वो तो देखते ही हैं सब कुछ, तो सब देव है वो महादेव है, उनसे बड़ा कोई देवते नहीं है, जो है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो उनमें दया भावना है, क्षमा भावना, सब में है सब भावना। लेकिन भावना जहाँ तक है, जिन जो जुड़े हुए हैं उनका कल्याण होता है, पूर्ण रूप से कल्याण होता है। और ऐसा था, एक कहानी बता रही हूँ। अच्छा। जो कि देखिए, लोग कहते हैं कि हम मीट खाए हैं, मछली खाए हैं, मुर्गा खाए हैं और नहीं जाएंगे मंदिर, है ना। सही बात। लेकिन यदि आप में खाए हैं, पेट में सब कुछ है, खून है, पानी है, जूठा है, सकरी है, सब तो साथे जाता है। हाँ, अंदर तो सब कुछ अंदर है, में सब कुछ है। कितना गंदा चीज है, कितना अच्छा चीज है, लेकिन मन को यदि शुद्ध रखे, आत्मा यदि आपका सही है तो शुद्ध दिखाई पड़ेगा। लेकिन लोग नहाते हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और दाढ़ी बना के बन गया बकरा, कहावत में है। और एक कहावत में ऐसा भी है, जो मन न धोए और धोए जो साबुन लगा लगा के धोते हैं, तो वो तो आपका मैल जाता है, लेकिन गंदगी तो नहीं जाता है ना, मन का विकार तो नहीं जाता है ना। मन को धोना ही सबसे बड़ा स्वास्थ्य है। शरीर के लिए सबसे बड़ा मन को बीमारी खत्म होता है जब मन धो लीजिए, तो कितनों बीमारी रहेगा तो लगेगा कि मेरे पास कोई बीमारी नहीं। सही बात है। अब देखिए, गंगा इसका कोई उपचार नहीं है। आदमी जो गंगा जी नहाने के लिए जाता है, तो गंगा तो शरीर को धोती है, बस बस बस, विचार को नहीं धोती है। और पाप कौन करता है? आदमी विचार करता है, एकदम विचार करता है। मन में विचार आता, अरे हमको गलत काम करना है, तो विचार होता है मन में। और गंगा क्या धोती है? शरीर को धोती है, विचार को नहीं धोती है। लेकिन कहता है ना, मैया तो सबका पीड़ा सहती है, सबका गंदगी धोती है लोग का, लेकिन मन का गंदगी तो सबके पास रहता ही है। वो तो एक आस्था है कि हम शुद्ध हो गए। अरे शुद्ध तो आप तुलसी पत्ता से भी हो सकते हैं। मन शुद्ध है तो सब शुद्ध है। तो और ये भगवान श्रद्धा का भूखा होते हैं, श्रद्धा के भूखा। श्रद्धा आप जैसा अपनाइएगा वैसे ही अपना सब कुछ होगा आपके साथ। हाँ, अगर श्रद्धा भाव अच्छा रहेगा। देखिए, भूख जब बहुत लगती है ना इंसान को, तो सूखी रोटी या कुछ भी मिलता है ना तो भर पेट खा लेते हैं, लेकिन तगड़ा भूख होना चाहिए। तो उसी तरह भगवान को संतुष्टि मिलता है भावना से। तगड़ा भावना था उस पे झूला झूलने का, जो कि उनको जो है उन्नति को गया और अच्छा खास बन गया। फिर एक कहानी बता रही हूँ फिर से, जो मेरे साथ घटना हुआ है। एक दो सखी कहिए, सखी जो है मेरी निमंत्रण दी और हम लोग सब परिवार खाने पर गए थे, मुर्गा खाने। हाँ, मुर्गा खाने पर। अच्छा, आप खाती हैं ना? हम लोग खाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी तो नहीं खा रहे हैं। लेकिन शिव चर्चा में कहता है हाँ, ये नहीं, ये तो आपको कहानी बताए हैं कि मीट खस्सी, मतलब भगवान जी उस खून भी लगा तो उनको फिर भी मजा आया। सबसे बड़ा चीज है आत्मबल, खान पान का बात छोड़िए। शिव चर्चा में वैसे भी ये पाबंदी नहीं है कि आप खाना चाहे तो खा सकते हैं। अगर आप ये चीज खाते हैं तो खाइए, खाने से वर्जित नहीं है, खाने से वर्जित नहीं है। मन का भाव होना चाहिए, बस सच्चा। हाँ। जिसका सच्चा उसका काम अच्छा। जो शुद्ध रहते हैं, मन से शुद्ध। अभी बहुत मेरे पास ऐसा घटना और हमको देखने को मिला है और कहने और सुनने को भी मिला है, जो कि हम अपनी भावना बता रहे हैं, दूसरे तीसरे का तो बात छोड़िए। अच्छा। बहुत मेरे पास ऐसा हुआ है चमत्कार, क्योंकि हम झूठ से हमको एलर्जी है और 80% से एबव जो है एलर्जी को हमको मारना पड़ता है। हम मतलब सब जगह वही पाते हैं जो हम है नहीं, इसलिए हमको उस तरफ बनना पड़ता है कि सही में दुनिया यही है, लेकिन दुनिया वही नहीं है। देखिए, दुनिया को लेके चलते हैं तो दुनिया वही नहीं है, क्योंकि धरती हमको देखिए मिट्टी देती है। धरती क्या नहीं देती है, लेकिन पैसा तो नहीं लेती है। पैसा नहीं लेती, इंसान लेते, पानी भी खरीदते हैं इंसान लेते हैं, धरती माँ तो नहीं लेती। नहीं, यही है दुनिया।
तो दुनिया जब भगवान कुछ नहीं किसी से लेते हैं। हम लोग आप में यदि लेन देन में चलते रहें तो सबको सब कुछ पूरा होगा, लेकिन लोग ऐसा नहीं है। कभी गरीब अमीर दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, सही बात है। गरीब अमीर दिखाई नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा। और सामान्यता देखिए, आयु इंसान का मात्र इतने है, लेकिन रेस कितना है इससे अधिक, मगर यहीं पर लसक जाता है। गलत बोल रहे हैं? नहीं बिल्कुल सही। इसलिए जो है ना, कछुआ ही चाल चलिए जो मंजिल पहुंच जाइए। सच्चाई जहाँ है, एक है तो बहुत कहानी मेरे पास, लेकिन अपना बता रहे हैं। अभी आप बताइए कि आप अपना बताएंगे। हाँ, हम अपना बता रहे हैं जो आपके साथ बीता हुआ है, आप बीती। हाँ, वो बताइए जरा, भाई बहन को भी बताइए, सब लोग जानेंगे। हाँ, नहीं कि किसी को भरोसा नहीं होता। नहीं, भरोसा तो देखिए, हम कल भी चर्चा किए हैं कि आपका बेटा जरूर बोलेगा, चमत्कार होगा। हाँ। आप सच्चा रहिएगा, आपका बेटा तो आपका चमत्कार हो जाएगा। किसके लिए बोलिए, आपका बेटा जरूर बोलेगा? कौन बोलेगा? हम बोले। किसका बेटा? एक औरत मतलब आई थी शिव चर्चा में, तो वहाँ से गई प्रसाद लेके। बेटा नहीं बोलता है, 10 साल का हो गया। हाँ, नहीं बोल पा रहा था। वही कल हम बोले कि आप यदि भक्ति में आए हैं और सच्चा दिल से, तो आपका जरूर बोलेगा। 12 साल हो, 13 साल हो, आपको बेटा बोले और बहुत अच्छा बोलेगा। आप काहे चिंता करते हैं? क्या कि मेरा विश्वास है। और देखिए, हम खाने पे गए थे सब परिवार, तो खाए तो चावल मुर्गा। हाँ, खा के जब निकले तो कहती है जी शिव चर्चा हो रहा है। अच्छा। तो हम बोले कहाँ? तो आवाज हम यहाँ रही, शिव चर्चा हो रहा है। आवाज आई तो बढ़ते गए, कदम बढ़ते गया, बढ़ते कदम मंजिल पहुंच गए। ये चर्चा हो रहा है। हम लोग कहाँ? तो वही मंदिर में हो रही थी। धीरे धीरे हम लोग पैर चलते तुम गप करते। तो आपके दिमाग में नहीं था कि आप मुर्गा खाई है तो कैसे जाएंगे? सुनिए ना, तो हम बोले कि हम बोले जी मुर्गा तो खा लिए हैं। तो वो बोले कि हाँ जी मुर्गा खा लिए हैं। फिर गप किए जा रहे हैं, चलते फिर गप किए जा रहे हैं। मंदिर आ गई, मंदिर हनुमान जी का पहुंच गए, शिव चर्चा के पास वहाँ खड़े हुए, वहाँ भूल गए कि मुर्गा खाए। मतलब दिमाग से उतर गया? बिल्कुल मेरा उतरा, खिलाने वाली का उतर गया, जिसके यहाँ खा के आई। हाँ, दिमाग में नहीं रहा मुर्गा खाए। अच्छा। दोनों भूल गए कि मुर्गा खाएंगे, क्या खाए, कहाँ क्या, कुछ नहीं याद। अच्छा। एकदम पूरा फिक्का दिमाग हो गया कि कुछ नहीं, भूल गए। और मंदिर पहुंच गए, बैठियो गए, चर्चा में बैठ गए। शिव चर्चा कीर्तन भजन हो रहा था मंदिर में, और हम बैठे तो वो बैठ गई। जबकि वो दोबारा भी बोली मंदिर के पास भी, फिर भूल गई, फिर आगे बढ़े, फिर बैठ गए, वो भी बैठ गए, हम भी बैठ गए। जैसे हम बैठे वैसे हमको माइक दे दिए एक भजन का। अच्छा। भजन का माइक लीजिए रोजी बहन। इतना आदमी में सबका नाम लिखा हुआ। अच्छा। लेकिन मेरा माइक में नाम दे दिया। अच्छा। जैसे हम नाम तो जब आपके हाथ में माइक दिया, फिर भी उस समय भी आपको नहीं लगा कि खाए? माइक दे दी, और माइक देने के बाद जो है ना, हम लिए तो भी याद नहीं। और जब गाना गाए, गीत गाए शिव गुरु का जो हम भजन किए, और ऐसा भजन किए उस समय कि दिलवा खोल के हर हर बम बम बोल के। अच्छा। यही वाला गीत गाए, और इतना विभोर हो गया कि लगा कि हम मंदिर में एकदम शिव गुरु में एकदम भक्ति में है। और मेरा भजन भी खत्म हो गया, और हम प्रणाम पाती किए। उसके बाद फिर वहाँ से अपना घर वापस आए। अच्छा, वो भजन अभी सुनाइएगा। और एक बार बहुत अच्छा से मेरा, उसके बाद घर आया तब फिर याद पड़ा, हाय भगवान हम तो मुर्गा खा के चल गए और कीर्तन भी कर दिए। अच्छा। हर हर महादेव। लेकिन अच्छा, भजन सुनाइएगा। बिल्कुल सुनाएंगे। हाँ, चलिए भजन सुनाइए। कौन वाला भजन गाई थी मुर्गा खा के? और देखिए भगवान की कृपा है, जब हम भूल गए, भगवान की कृपा रहेगा ना, तो आपका नैया कैसे पार लगाएगा किनारा। सो कहने के बाद हाँ, वो उनका काम है भाई। आप तो समर्पित कर दी, मंदिर गई, बाकी हम तो न जाने कि उनको लेना था भजन। हाँ, आपसे सुनना था भगवान को भजन। और ऐसा कई जगह गए हैं जो कि इन सबका नाम लिखा था भजन के लिए, ताकि उतना औरत रहती है, उतना शिव शिष्या रहती है, बहुत बड़ा मंदिर में ढेर बहुत रहती है, 50-100 के लगभग में। उसमें तुरंत मेरा नाम बोल देती, तो कृपा उनकी। सही बात। और भावना की बात है, भावना से हम जुड़े हैं, तो हम मुर्गा मीट मछली से नहीं जुड़े हैं, हम मन की भावना से जुड़े हैं।
और खैर अब तो हम बहुत कम खाते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं खाती है। मन अपने खत्म हो जाता है अपने आप। हाँ, अपने जब श्रद्धा नहीं हो तो फिर अच्छा देखिए क्या होता है, अगर हम आपको रोकेंगे भी और आपका अंदर का आत्मा खाने का कहेगा, नहीं हम नहीं बता रहे हैं कि जैसे नहीं होता है कि नहीं हमको खाना है, खाना और दूसरा आदमी रोकेगा तो वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ, क्योंकि अंदर आत्मा आपको खाने का कह रहा है। और जब खुद का मन कहता है कि नहीं अब नहीं खाना है, तो फिर वो हुआ असली का छोड़ना, नहीं हुआ। देखिए अपने आप छूटता है तो उसके लिए कुछ नहीं, वो भी तो कह के हाँ हम छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं फिर खा लेते हैं, छोड़ देते हैं फिर खा लेते हैं, तो क्या फायदा। हाँ, सही। तो जब अपने आप छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा एक तो भजन सुना दीजिए वो वाला बस। चलिए भजन सुना दीजिए। सुनाइए देते हैं आज, एकदम इनकी कृपा है तो मेरी भगवान की मेरी हम मेरी फ्रेंड हैं। पुष्प आराधना पुष्पा जी, पुष्पा जी का अच्छा फिर से बोलिए। हाँ, पुष्पा जी। मेरी दोस्त सखी हाँ, कहिए और क्या कहेंगे, इनका कृपा है सुनाने का, सुना देते हैं छोटा सा गीत। शिव गुरु काहे सुतल छे मृग के छाला ओढ़ के, चंदन के बरिया खोल के ना। शिव गुरु काहे सुतल छी मृग के छाला ओढ़ के, चंदन के बरिया ठोक के ना। खोला उठा उठा खोला के बाद हम ता जलवा लेने ठार, उठा उठा खोला के बार हम ता जलवा लेने ठार। शिव गुरु जलवा चढ़े हर हर बम बम बोल के, आपन दिलवा खोल के ना। शिव गुरु काहे सुतल छे मृग के छाला ओढ़ के, चंदन के बरिया ठोक के ना। उठा खोला के बार हम ता भंगिया ले ठार, हम ता भंगिया चढ़े हर हर बम बम बोल के, आपन दिलबा खोल के ना। शिव गुरु काहे सुतल छी मृग के छाला ओढ़ के, चंदन के बरिया ठोक के ना। उठा उठा खोला के बार हम ता सब कुछ लेने ठार, उठा उठा खोला के बार हम ता सब कुछ ले ठार। हम ता सब कुछ चढ़े हर हर बम बम बोल के, आपन दिलबा खोल के ना। शिव गुरु काहे सुतल छी मृग के छाला ओढ़ के, चंदन के बरिया ठोक के ना। मैया पार्वती की जय। चलिए रोजी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना आप बीती अपने भाई बहन के साथ, सब तो हम लोग भाई बहन ही हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी भाई बहन हैं, गुरु भाई है गुरु बहन है, तो आप सबके साथ अपना शेयर की आप बीती, बहुत अच्छा लगा। अब बहुत आदमी को भरोसा भी जिसको नहीं है उसको तो हो ही जाएगा कि हाँ महादेव जी सबकी सुनते हैं ना, सबकी सुनते। मेरे साथ ही बहुत ऐसा घटना हुआ है, कभी हम आप लोग को बताएंगे। तो बहुत ऐसा घटना हुआ है कि भरोसा नहीं चाहते हुए भी होता है, भरोसा टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं, और विश्वास बना के रखना। देखिए हम लोग जब रोटी बनाते हैं ना, तो कोई कोई रोटी टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी रोटी बनाना छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं, उसको सीधा करके बनाते हैं, फिर गुल्ली भी करते हैं कि अभी सीधा करके फिर गोल करते हैं, रोटी बनाते हैं। उसी तरह जिंदगी है, और भरोसा हर किसी पर नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान पे परमात्मा पर जरूर। और सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन दुख सुख तो सबको आता है। ऐसा कोई है इंसान की जो कि सुखी है एकदम से? नहीं, कोई नहीं, कोई भी इंसान बताइए। माता सीता की बात कहिए, भगवान अपने आप राम जी सब इस पृथ्वी पर आए, हाँ देखिए राम जी आए 14 बरस वनवास काटे, जबकि वो भगवान जी थे। तो सीता माता देखिए, भगवान शंकर भगवान को देखिए सब भगवान, सब का लीला एक ना एक है, लेकिन
कभी भी हाँ अपने आप को टूटने नहीं देना चाहिए। हाँ जुटे रहिए जुटे रहिए जुटे रहिए जुटे रहिए एकदम। आज नहीं कल तो बेड़ा पार करेंगे ही। हाँ, वो कैसे छोड़ देंगे अपने बालक को? अच्छा, कोई पिता अपने पुत्र को छोड़ता है? बिल्कुल नहीं। जैसे तो वो तो परमात्मा है, सबके पिता, परम पिता, हमारे पिता, और वो परम पिता, तो वो सबके पिता है, तो वो अपने बच्चे को कभी दुख में नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए भगवान पे भरोसा बनाए रखिए। जिसके भी जीवन में दुख सुख है, सबके जीवन में इसी तरह चलते रहता है। भरोसा जैसे लोग देखिए, संघर्ष दुनिया है, लेकिन भरोसा रखिए और आपका नैया अपने पार चमत्कार हो जाएगा। बस होगा, बस भरोसा बनाए रखिए। सब पर कृपा होगी महादेव की। तो चलिए सब मिल के एक बार जोर से बोलते हैं, भगवान जी का जयकारा लगाते हैं। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।